हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे देश के महान शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह द्वारा महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूल की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद उनके पोस्टर गांवों में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह पर अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंच गए थे। भगत सिंह कागज पेंसिल के दूध का हिसाब करते, पर कभी हिसाब सही मिलता नहीं। सुखदेव खुद ढेर सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी मुफ्त में पिलाते। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। उन्हें चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरसी भाषा में मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति दो अखबारों का संपादन भी किया। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था और पूरे पार्टी का एकजुट कर वे 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आ गए। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उसके साथ लाला लाजपत राय थे। वे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलन और भी ज़्यादा तेजी में आ गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनकी पार्टी को गहरा झटका लगा। अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और फिर उन्होंने अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदर्स को मार डाला।
इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिए। इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। ऐसा कहा जाता है कि समुदाय को शोभा नहीं देता, लेकिन भगत सिंह को अपने देशभक्ति से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डराने के साथ चंद्रशेखर आजाद, देव राजगुरु, सुखदेव भी मिल चुके थे। भगत सिंह अंग्रेजों और भारत के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकता है। भगत सिंह जी ने अपने आप को सही साबित बताया और उनके देश प्रेम को देखकर यह साबित हुआ कि वे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर मुकदमा चला, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ अन्य भारतीयों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में एक लेख भी लिखा, इसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतेंद्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि भगत सिंह अगर रिहा कर दिए गए तो सरकार को वे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। जाने से पहले वे लेनिन जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब यह सूचना दी कि उनको फांसी का वक्त हो गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। और 1 मिनट के बाद छत की ओर पुस्तक को उछालकर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मगन होकर गीत गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ऐसे थे हमारे देश के महान शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे महान और वीर सपूत को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thanks for everyone.